शब्दवाणी समाचार, आम आदमी की भी आवाज। चालिया कार्यक्रम में सिंधु समाज दिल्ली ने किया पत्रकारों का सम्मान। बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करे सरकार। 29वें दिन का भगवान श्री झूलेलाल चालिया कार्यक्रम में सिंधु समाज दिल्ली ने कार्यक्रम में आए अतिथियों के साथ साथ पत्रकारों का भी सम्मान किया। पत्रकारों से बात करते हुए सिंधु समाज दिल्ली के महासचिव श्री नरेश बेलानी ने कहा, सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के लिए भारत ही एकमात्र देश है जहां हिंदू, सिख और जैन धर्म की भावनाओं का ख्याल रखा जा सकता है। इसलिए दुनिया में हिंदू, सिख और जैन पर जब भी कोई विपत्ति आए तो उसकी रक्षा करना भारत सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए। श्री नरेश बेलानी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए आगे कहा, सिंधी समाज विभाजन के समय अपना घर, व्यवसाय सहित सिंध प्रांत छोड़ना पड़ा, फिर भी सरकार पर कभी बोझ नहीं बने। पर अब जब तक सिंध प्रांत नहीं, जब तक राज्य स्तर का राज्य भवन तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए अब सिंधी समाज सरकार से पुरजोर मांग करेगी और साथ ही सभी राजनीतिक दल अब सिंधी समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी राजनीतिक दल में सिंधी समाज को जिम्मेदारी देनी चाहिए और आने वाले दिल्ली विधानसभा में सिंधी समाज को कम से कम 5 सीटें देकर इसकी शुरुआत करनी चाहिए। चालिया कार्यक्रम में सिंधु समाज दिल्ली के पदाधिकारियों ने क्या कहा, चलिए अब सुनते हैं। जय झूलेलाल। आज के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा पहले बताएं। आज 27वां दिन कंप्लीट हुआ है चालिया का, तो क्या कुछ खास रहा है और आगे क्या कुछ होने वाला है? आज हमारे अध्यक्ष जी श्री नागरानी जी इसके बारे में बोलेंगे। आज 27वां दिन है। मैं तो बता रहा हूँ, जैसे आप कह रहे खास, इतने दिनों से खास ही खास हो रहा है और आज तो हमारे भाई साहब जी का खास दिन था, इसीलिए और ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। हमारे बेलानी जी की तरफ से था आज प्रोग्राम, इसी वजह से बहुत मज़ेदार रहा और बाकी आने देने वालों में तो और भी मज़ेदार होता रहेगा, क्योंकि अब दिन कम से कम रहेंगे तो प्रोग्राम ज़्यादा बढ़िया चलता है। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कह सकता। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। आपने आज बहुत आनंद लिया भजन कीर्तन में, बड़े दिनों बाद लिया है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मैं पहुँच पाई और मेरा बहुत मन था। मैं खास इसी के लिए इंडिया वापस आई कि मैं ये अटेंड कर सकूँ। सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू द फुल टीम। और ये लोग जो कर रहे हैं सिंधी सभ्यता के लिए, सिंधी समाज के लिए, आई रियली हैट्स ऑफ टू देम। आप क्या बोलेंगे? ये एक बहुत अच्छा ग्राउंड है कि सिंधी कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, जो कि अभी एक कम होती जा रही है, तो एक सिंधी लोगों को जागृत करने के लिए एक बहुत अच्छा। और यहाँ पे तो इतनी चैरिटी होती है, सिंधीज़ का मैट्रिमोनियल औरों के ऊपर कमरे हैं जो ज़रूरतमंद लोग हैं। ज़रूरी नहीं सिंधी होना चाहिए, सबके लिए कार्य कर रहे हैं ये समाज वाले। मैं पूरा इसका क्रेडिट इनको और ये अध्यक्ष जी को देता हूँ, सेक्रेटरी जी को देता हूँ, हैं तो साथ पूरी टीम हमारे साथ, हमारी पूरी टीम जो भाई लीड साहब, कर एक रहे विषय हैं। और बता दीजिए कि विभाजन विभीषिका दिवस 14 तारीख को जो यहाँ हो रहा है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियों को झेल के आप लोग इंडिया आए, आपके पूर्वज आए, आज वैसी ही परिस्थिति बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन बांग्लादेश को लेकर के जिस तरह की खामोशी और चुप्पी दिख रही है, क्या कहना चाहेंगे पूरा विस्तार से? देखिए, ये बहुत ही मतलब एक अफसोसजनक बात है कि वहाँ गाज़ा पट्टी में कुछ होता है, उसमें हमारे जो खास करके अपोजिशन के नेता हैं, मैं किसी पार्टी को नहीं कहूँगा या बस कि बहुत उसमें तो वो बहुत शोर शराबा पार्लियामेंट में हंगामा मचाते हैं और मतलब कि एक चलने नहीं देते सांसद। पर अब ये बांग्लादेश में हो रहा है, जो हमारे हिंदू वहाँ पे जिनको आज सरेआम काटा पीटा जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है, मतलब बहुत ही अफसोसजनक बात है। उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है और उसके लिए मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के विनती है कि आप इसको राजनीतिक मत बनाइए। आप ये एक हिंदू, मैं एक सवाल पूछता हूँ सबसे कि हिंदू, जैन, सिख, इनके लिए दुनिया में बता दिए कौन सा मुल्क है? आपसे सबसे, आप मीडिया के लोग हैं, आपसे मैं पूछता हूँ एक सवाल। आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपसे पूछता हूँ, हिंदू, सिख, जैन के लिए दुनिया में एक देश बता दिए, हिंदुस्तान को छोड़ के कोई और है?
कोई नहीं है। मुसलमान के लिए है, क्रिश्चियंस के लिए है, बौद्ध के लिए है, पर हिंदू, सिख और जैन के लिए सिर्फ हिंदुस्तान है। पर नहीं, पर जैसे बांग्लादेश में है हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं वहाँ पे, उनको वहाँ पे क्यों नहीं अधिकार मिलना चाहिए? क्यों नहीं? उनका हक है, वो वहाँ पे पैदा हुए हैं, वहाँ पे उन्होंने। और आज देखिए, आज बांग्लादेश की इकॉनमी कहाँ से कहाँ पहुँची हुई थी, उसमें हमारे हिंदू भाई बहनों का बहुत आयत है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर ये चीज़ नहीं रुकी तो बांग्लादेश ख़त्म है। बांग्लादेश ख़त्म है। जो आज किसी ज़माने में हिंदुस्तान के 1 रुपए के बराबर 60 पैसे का वैल्यू, आज बराबर में पहुंच चुका है हिंदुस्तान के रुपए, और वो डाउन जाएगा। उसकी पाकिस्तान से जाके बुरी हालत हो जाएगी अगर ये चीज़ यहाँ पे वो नहीं रुकेगी। 75 साल पहले आप लोग सिंध राज्य हुआ करता था, लेकिन क्या कि बंटवारे के समय वो आपके पास में, हमारे पास में नहीं रहा, आप लोग उसे छोड़कर आना पड़ा। क्या उसका कोई दुख रहा है? बिल्कुल दुख है। दुख तो है, दुख कैसे नहीं किसी होगा। का भी घर छूट और जाए तो हमने फर्क तो पड़ता ही है। अपने मम्मी पापा से सुना है, सारी बातें सुनी है, तो वो दुख तो है ही ना कि हम अपना सब कुछ छोड़ के आए हैं। पर हमें गर्व इस बात पे है कि सिंधियों ने कभी कोई माइनॉरिटी के लिए कभी बात नहीं करी। वो सभी सिंधी, अगर आप देखेंगे कि कितने हार्ड वर्किंग हैं, और उन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर लोगों को और दुनिया को काम दिया है। उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करी है, एंड बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड जेन्युइन पीपल। आज की डेट में मैक्सिमम टैक्स पेइंग कम्युनिटी, सबसे कम नंबर्स की कम्युनिटी है और सबसे ज़्यादा टैक्स पेइंग कम्युनिटी है। और सिंधी कम्युनिटी कभी नहीं कोई डिफरेंस करती किसी और के लिए, और सबका ही विकास कर रही है और करती है और करते रहेंगे। अब हमारे डॉक्टर साहब से अब कुछ विचार पूछे। नहीं क्या अगली मतलब पीढ़ी के है? लिए अपनी विरासत देने के लिए आप प्रांतों में, सिंध प्रांत तो नहीं थे, लेकिन उस जैसा कुछ चाहते हैं तो? देखिए, हम सिंध प्रांत तो चाहते हैं, पर जब तक हमें सिंध नहीं मिलता है तब तक हम एटलीस्ट चाहते हैं। अब जैसे विस्ता प्रोजेक्ट हो गया है और दिल्ली में बहुत सी बिल्डिंगें खाली होंगी क्योंकि बहुत से गवर्नमेंट ऑफिस वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमें एक वहाँ पे बिल्डिंग मिल जाए और उसको हम सिंधी अपने दम पे डेवलप कर देंगे। और मैं इतना जानता हूँ, अगर वो हमारे को मिलती है, हम उसको ऐसा डेवलप करके दिखाएंगे कि सारी दुनिया, दूर दूर से लोग उसको देखने को आएंगे। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। सिर्फ हमें जगह चाहिए, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमें वो जगह देगी। और कुछ कहना चाहेंगे? बाकी डॉक्टर साहब से मैं सिर्फ जय झूलेलाल बोलूंगी। आयो लाल सबई चओ झूलेलाल।